बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरी ये वीडियो एक नई वीडियो है। उस वीडियो की कंटिन्यूशन जो मेरी सिस्टर ने अधूरी छोड़ी थी रात, जिस जब ये लोग दीवारें तोड़ के हमारे घर के अंदर घुसे थे उस टाइम की। ये लोग घुसे थे 18 अक्टूबर 2021 को। ये जब की बात है जिस दिन 11 रबीउल अव्वल थी। ये वो 11 रबीउल अव्वल है जो भी मतलब बहुत इज़्ज़त इकराम से मनाते हैं, बहुत अल्लाह रसूल की मानते हैं और पता नहीं क्या क्या जश्न मनाते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं और पता नहीं क्या क्या खाने बंटवाते हैं, लंगर बंटवाते हैं और जल्द से जुलूस निकालते हैं कि हम तो नबी की मोहब्बत में मरे चले जा रहे हैं और नबी के सिवा तो कोई है ही नहीं। ईद, उनकी पैदाइश को ईद का नाम दे दिया इन मेमनों ने। यही मेमन है जो दावत इस्लामी के हैं, तहरीक लब्बैक के हैं, मिनहाजुल कुरान के हैं, जो मेरे घर के अंदर दीवारें तोड़ के घुसे 11 रबीउल अव्वल को 18 अक्टूबर 2021 को। और ये मेरी गली, जिस गली में मैं रहती हूँ, इस्लामिया कॉलेज फॉर बॉयज़ जो था पहले, अब तो नहीं रहा है वो इस्लामिया कॉलेज फॉर बॉयज़। ये जहाँ दुनिया का नक्शा बना हुआ है, पीपल्स सेक्रेटेरिएट, गुरु मंदिर और जेल चौरंगी के दरमियान, उसकी आगे वाली गली है इस्लामिया कॉलेज की। और मेरा उस गली में बैंगलो है और उसके आगे वाली गली में ये लोग रहते हैं। उसमें से एक वो है जो उस घर में रहता है जो पहले मेरी अब्बू की नानी का था, हम लोगों ने सेल आउट किया था। एक वो बंदा है, 1996 की बात है जब मेरे अब्बू ने सेल आउट किया था, हम लोगों ने सेल आउट किया था। ये कहने का मकसद ये वो मेमन है, ये दीवारें तोड़ के हमारे घर के अंदर घुस गए। जैसा कि मेरी सिस्टर ने मैंने पहले बताया था कि उन्हें सबसे पहले इतने 50 लोग ये थे, मेमन मर्द औरतें, बलोची मर्द औरतें थे इनके साथ। ये उन बलोचियों को भी लेके आए थे, गने थी इन लोगों के पास, बाहर पुलिस सिक्योरिटी थी पूरी इनकी। जमशेद थाने की माजिद कराई SHO खुद खड़ा था, रिजवान शेख खड़ा हुआ था जमशेद थाने का, और लेडीज़ पुलिस भी साथ थी हमें अरेस्ट करने के लिए, कि इनको अरेस्ट करके लेके जाने। उन्होंने हमें इतना मारा कि पत्थर मारे थे उन्होंने उठा के हमें, कि मेरा ये सारा सर फट गया था, मेरा पूरा सर से इस तरह खून बह रहा था। और उन्होंने मेरे हाथ पैर बांध के मुझे यूं पीछे पकड़ लिया था, हाथ पैर बांध दिया था, पकड़ लिया था, मेरी वालदा को भी और मेरी बहन को भी। और इतना मारा था हमें पत्थरों से कि हम ज़ख्मी हो गए थे। मेरी सिस्टर भी ज़ख्मी हो गई थी, उसकी ये वाली मिडिल फिंगर फ्रैक्चर हो गई थी उसी हालत में। और ये लोगों ने पूरे घर में ये फैल गए थे। मौका मिलते ही, जैसा कि मेरी सिस्टर ने बताया, वो भाग गई घर से निकल के मेन गेट से। उस टाइम मेन गेट से निकली थी, मेन गेट से निकली, सिंध हाई कोर्ट पहुँची चीफ जस्टिस के पास, तो मिलने नहीं दिया। फिर वहाँ पे रजिस्ट्रार के बंदे नूर आलम ने जो कहा कि पुलिस वालों के पास ऑर्डर था, वो क्या ऑर्डर था, वो हाई कोर्ट, वो आप लोग वो हाई कोर्ट का ऑर्डर था अर्जेंसी में उनको 7 साल 10 महीने बाद उसी ऑर्डर पे जो जस्टिस शफी सिद्दीकी ने किया था, उस ऑर्डर पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी थी 7 साल 10 महीने बाद। ये पूछे बगैर, बेटा तुम लोगों ने 7 साल 10 महीने में कुछ तो किया होगा, इतने मासूम तो नहीं हो, ये तो लेडीज़ है, वो तुम तो मर्द हो, और तुम्हारे तो वकील मखदूम जमाली खड़े हुए। जमाली वो जमाली जिनका बाप एक्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़हीर जमाली था। तुम ऐसे तो नहीं, तुम तो माफिया पूरी बिल्डर हो, तुम लोगों ने कुछ तो किया होगा ना ऐसे। पर उनको तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी। क्यों? आपको पता है क्यों प्रोवाइड करी जाती है? कहाँ कौन बिकता है, कहाँ कौन ख़रीदा जाता है, कहाँ किसका लालच होता है, कहाँ किसका शेयर होता है। ये कहानी आप पहले भी मेरी सिस्टर ने, ये कहानी मतलब ये हमने थोड़ा सा आपको पहले भी बताया था। अब ये बताएं, ऐसे तो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच जाता ना बग़ैर पैसे खिलाए, बग़ैर शेयरिंग करे। आज उसी जज को उठा के जजेस ने हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया है। ये है इंसाफ, ये है इस मुल्क में इंसाफ। उस जज को निकालने के बजाय, उस जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के बजाय, जिसने हमारी इज्जतें दांव पे लगा दी, हमारे पूरे घर पे कब्ज़ा करवा दिया, हमारी एक नहीं दूसरी प्रॉपर्टी पे भी कब्ज़ा करवा दिया, हमारे घर से सारा सामान उठवा के निकलवा दिया, उस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को, जो अंधा था, जिसने बस दो, वो चश्मा भी लगा दे, जिसके पास 4 आंखें हैं, 2 उसकी अपनी और 2 चश्मे की आंखें, अंधा था। कॉमन सेंस की बात है। आपने डिफेंडेंट्स, वो डिफेंडेंट्स जो डिबार्ट थे, डिबार्ट मतलब केस से आउट कर दिया था, उन्होंने जवाब दाखिल नहीं किया था 9 साल
तक, 9 साल बाद उनको डिबार्ड किया। उसके बाद वो डिबार्ड होने के भी 1.5 साल बाद वो कंटेम्प्ट लगा रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दे रही। उस पर अर्जेंसी वाले दिन ही उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है, वो भी 7 साल 10 महीने पुराने ऑर्डर पे, 7 साल 10 महीने पुराने ऑर्डर पे। और ये केस लगाया कब? 6 साल 10 महीने बाद, वरना 6 साल 10 महीने तक ये केस नहीं लगा था। अब कॉमन सेंस की बात है, कोई भी हो इंसान, नॉर्मल इंसान भी वो पूछता है कि इतने साल बाद लगाए, और 7 साल 10 महीने पुराने ऑर्डर पे कह रहे हो हमें काम नहीं करने दे रही। ये लेडीज़ गुंडे माफिया, इनके नाजायज़ ताल्लुकात हैं पुलिस वालों से, तो तुमने कुछ तो करा होगा ना, तुम मर्द हो वो लेडीज़ हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वो इतनी पावरफुल है, वो इतनी पावरफुल है क्या? और जबकि तुमने ये भी देख के इग्नोर कर दिया उसने कि ये डिमांड है, जबकि ये भी नहीं कहा उनसे कि तुम डिमांड हो, तुमने WS नहीं डाला, 9 सालों में तुमने जवाब नहीं दाखिल करा केस में, और तुम कंटेम्प्ट लगाने आ गए। तुम्हें परमिशन किसने दी? देनी नहीं चाहिए थी ये परमिशन। तुम काम नहीं कर सकते, तुम रेनोवेशन भी नहीं कर सकते। पहले ये बताओ कहाँ कर रहे हो, किधर करोगे? क्या तुम डिमांड हो? कोई सही जज होता तो ये सवाल करता कि तुम डिमांड हो तो कहाँ काम करोगे? तुमने जवाब नहीं दाखिल करा 9 सालों में, तुम किधर काम कर रहे हो, किधर घुसते हो? और 7 साल 10 महीने में तुमने क्यों नहीं काम करा? क्या तुमने कोई काम ही नहीं करा? तुम मर्द हो के इतने तो मासूम थे। वो लेडीज इतनी होशियार, चलाक, इतना फसाद है कि वो पुलिस वालों से नाजायज़ ताल्लुकात हैं उनके, और वो पुलिस वाले उनके कहने में आके उनका साथ दे रहे, तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। और बकौल तुम्हारे घर तुम्हारा है, हम लेडीज कब्जा करके बैठे हुए हैं। हमारा बाप उनके मरने के बाद, हमारा बाप अभी मरा है, 1-2 साल पहले उन्होंने बिठाया था इनको इज्जत गुजारने के लिए, ये कब्जा करके बैठ गई। और तुम वहाँ रहते हो और हम कब्जा करके बैठे, तुम्हारे घर तुम्हारा है और ये लेडीज कब्जा करके बैठे हो, तुम्हें काम नहीं करने देते। और पुलिस वाले वो जो अपनी माँ को नहीं छोड़ते पैसे, और तुमसे तो वो, तुम तो बिल्डर हो, तुमसे तो वो हर जगह बिल्डिंगें बनाने के पैसे दे रहे हैं, वो तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सही जज ये सवाल पूछता, डिबार्ड ऑर्डर देखता, इसका क्या मतलब है? वो हसन अजहर रिजवी, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बिक गए, उन्होंने अपना ईमान बेच दिया, शेयरिंग करी है उन्होंने इसमें, उन्होंने हमारी इज्जतें दांव पे लगा दी, हमारा घर दांव पे लगा दिया, हमसे हमारा घर छीन लिया, हमारा सारा सामान, जेवर, कैश सब कुछ लुटवा दिया उन्होंने। मैं FIR किस पे कटवाऊँ आप मुझे बताएं? उस जज पे, हाई कोर्ट पे? मुझे तो उस जज पे FIR कटवानी चाहिए, मगर जुडिशरी ने क्या करा? यहाँ के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करा? उस जज को, हाई कोर्ट के उस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया, जस्टिस हसन अजहर रिजवी को। वो तो शफी सिद्दीकी को भी लेके जा रहे थे, जिसका ये ऑर्डर दिया हुआ था 7 साल 10 महीने पहले का, क्या हम कंस्ट्रक्शन कर लो। ये है यहाँ का कानून। बताएं किस पे FIR कटवाऊँ मैं अपने इंसाफ के लिए कहाँ जाऊँ? उस जज पे कटवानी चाहिए ना जिसने हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। मैं अपना लहू, अपनी इज्जत, अपनी माँ बहन की इज्जत, अपनी बहन की और अपनी इज्जत किसके हाथों तलाश करूँ? मुझे आज बताएं किसके हाथों में तलाश करूँ? जो हमारा सब कुछ गया वो किसके हाथों तलाश करूँ? किस पे FIR कटवाऊँ? पहले पिटिशन में, मेरी जो पिटिशन चल रही थी हाई कोर्ट में, जिसमें मुझे सिक्योरिटी मिली हुई थी पुलिस वालों की कि 2 पुलिस वाले सुबह बैठेंगे, 2 पुलिस वाले रात में, उस पिटिशन में मैंने लगाया तो मुझे कहा गया सूट में जाओ। सूट में लगाया मैंने ये चीज़, मैंने कहा हाँ मैंने सूट में भी लगाई हुई है, तो मेरी सूट में फैसल कमाल आलम ने, जस्टिस फैसल कमाल आलम ने वो एप्लीकेशन डिसमिस कर दी ताकि FIR ना कटे लोगों पे, कंपनसेशन हमें ना मिले, हमें हमारी चीज़ें ना मिले, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो लुटवाया है सब कुछ, हाई कोर्ट ने तो हमारी इज्जत दांव पे लगा दी। आज हमें सब कहते 17 दिन गुजारे, चलो कुछ घंटे हमारे साथ भी गुजार लो। आप मुझे बताएं, तो कहते हैं इन लड़कियों में गर्मी बहुत है, मैडम थोड़ी सी गर्मी हमारे साथ भी कर ले। आप मुझे बताएं कि आपकी माँ बहन बेटी नहीं है? आपके घर की औरत की कोई इज्जत नहीं है? मुझे तो उस जज के खिलाफ कार्रवाई चाहिए जिस जज ने हमारे साथ ये करवाया। अब मैं आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ रात के 1 बजे की बात की कहानी।
थैंक यू सो मच। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर, दोस्तों में, ग्रुप सर्कल्स में ये शेयर करें ताकि हमें इंसाफ मिल सके, हमें हमारा घर वापस मिल सके। हम आज भी उसी घर में रह रहे हैं जिस घर में गुंडे बदमाश रहते हैं, जो रात दिन हमें कहते हैं चोट देंगे तुझे। हमें हमारा घर वापस मिल सके। थैंक यू सो मच।